बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो कहने का भाव साहब, कई करियो मनक जमारा में न केसर गुल गई गारा में। छोरा राखवा में, गाय के भैंस के निराव करवा में, पाणत करवा में, घर ऑफिस को काम करवा में, महाराज मकान दुकान का काम करने में यदि जीवन निकाल दिया तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। भगवान के भजन में ज्यादा नहीं तो 1 घंटा तो बजो, नहीं 1 घंटा भी नहीं बजोगे तो फिर कहते हैं वैसे तो नियम ये है कि सांस सांस पर हरि भजो, हर सांस पे भगवान को भजो। ये शास्त्र में लिखा है साहब, सांस सांस पर हरि भजो, व्यथा सांस ना जाए, ना जाने किस सांस की आवत होत ना होए। अपने सांस छोड़ी ने वापस अंदर जाए नहीं कह सकते साहब। ने अंदर से बाहर गई सांस वापस अंदर जाए, ने अंदर की गई हुई सांस बाहर जाए, ये नहीं कहते साहब, नहीं कह सकते। इसलिए यदि भगवान ने समय दिया तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज आज जो ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ देव जी बच्चों को समझा रहे, बेटा भजन पे ज्यादा ध्यान दो, भजन पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा भजन नहीं बढ़ेगा। महाराज भजन पे ध्यान दिया भगवान हनुमान जी ने, और हनुमान जी इतना भजन करते साहब, इतना भजन करते। आज में महाराज हनुमान जी का मंदिर में जाओ नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं के 8 बजे बाद जाया करो, उन टाइम पे भी भजन में रे। भगवान की आरती के समय हनुमान जी के मंदिर में मत जाओ, वो आरती में जाते हैं। जहां सुंदर कांड होए वहां भगवान हनुमान जी जाए, जहां भगवान की कथा होए वहां हनुमान जी जाए। तो महाराज हनुमान जी हर का तपस्या करे तो अपना जैसा मनुष्य के तो करनी ही चाहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज 4 छोरा था ऋषभ देव जी के, 4 में से एक के ऊपर भजन का प्रभाव पड़ा। ने महाराज कोई गांव में सत्संग करवा जाओ, ने भले 5 जना, 10 जना, 50 जना, 1000 जना, 2000 जना, वैसे कोई 5-10 पे भी प्रभाव पड़ी जाए तो साफ सत्संग सिद्ध हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज कोई कोई क्या कहते हैं, गुरुजी सत्संग में आनंद नहीं आए। एक जगह की बात, एक गुरुजी कथा कर रहे थे, कथा करते करते क्या किया, एक दिन की कथा हुई, ने जजमान से पूछा क्यों जजमान आनंद आया कि नहीं आया। तो जजमान के गुरुजी आनंद नहीं आयो। दूसरे दिन फिर तबला वाला के, ढोलक वाला के, सबके की बहुत अच्छा बजा जो ना आनंद आनो चाहिए। काल गुरुजी ने तन मन से कथा करी महाराज। दूसरे दिन पूछी क्यों जजमान आनंद आया, कि गुरुजी आज भी नहीं आयो। गुरुजी सोच रहे इतनी अच्छी कथा करूं, नाम लूं, संकीर्तन करूं, सब करूं, फिर भी आनंद नहीं आए। महाराज तीसरे दिन और अच्छी कथा करी, फिर पूछा नहीं आया। चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन की कथा हुई। महाराज कृष्ण जन्मदिन के भी दिन पूछी कि क्यों आनंद आया, कि आज भी नहीं आयो। महाराज 7वें दिन महाराज गुरुजी जाते जाते रोवा लगी गया साहब, मैंने इतनी अच्छी कथा करी फिर भी आनंद नहीं आयो, क्या करे महाराज रोते रोते गुरुजी गाड़ी में बैठने लगे, कह रहे हैं कोई बात नहीं, आनंद नहीं आया तो। ने पीछे से जजमान आया और कहते हैं गुरुजी रुको 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 रुको। क्या हुआ, कि गुरुजी आनंद आई गयो। क्या अब कहां से आई हो, ए महाराज मोटा छोरा को नाम आनंद है। अरे दादा ऊंधा नच कही दे तो वो सोचतो बार बार के कथा में आनंद नहीं आयो। गुरुजी हूं भी तो सही कह रही हो कि कथा मार छोरो आनंद नहीं आयो, कि मारा छोरा आनंद नहीं आयो तो थारा छोरा की ऊंधन कही दे तो हूं मारा कथा का आनंद की कह रही हो, तू थारा छोरा। महाराज कहने का तात्पर्य आनंद कब आएगा,
जब अपना अंदर आनंद होएगा, भाव होएगा, भक्ति होएगा, तो अपने आप आनंद आ जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो सत्संग सुनाते महाराज भरत जी के हृदय में भाव बैठ गया। तो एक दिन तपस्या करने जंगल में गए, एक हिरणी मृग हिरणी को जैसे ही जाते देखा। कोई बात नहीं, धन्यवाद, तो समय दो, भगवान कृपा बरसाते रहे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज कहते हैं भरत जी जैसे हिरणी को जाता देखा, शेर वेग से आ रहा था, उसके गर्भ का पतन हो गया महाराज हिरणी के, और जैसे बछड़ा पानी में गिरा, दौड़ करके उठा लिया महाराज भरत जी ने, उसको नहलाया धुलाया, प्रेम से रखते महाराज, करते करते इतना प्रेम बन गया महाराज, गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपाट। आज प्रेम इतना बन गया हिरण के बच्चे से कि महाराज आज हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण क्या हुआ, आज महाराज एक दिन हिरण का बच्चा, हिरण का झुंड आया, उसमें भाग गया। जैसे हिरण का बच्चा गया, हिरण से प्रेम हुआ, हिरण के प्रेम में आने के कारण महाराज एक दिन प्राणांत हो गया। और कहते अंत मति सो गति, जैसे अंत समय में मति होए वैसी गति हो जाए। तो दूसरा हिरण का जन्म हुआ, और हिरण का जन्म हुआ फिर मर गया, दूसरा और भी जन्म हुआ, तीसरे जन्म में महाराज भरत जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ। ज्ञान तो अथा था, पर शुरू से गायत्री मंत्र भी नहीं लिया। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते, बेटा कर्मकांड सीख जा, भागवत कथा सीख जा, सारे पुराण सीख जा, धीरे धीरे तू काम करना शुरू कर देगा। महाराज कुछ नहीं सीखा, सिर्फ भजन ही पे ध्यान दिया। भगवान का भजन महाराज दिखाने नहीं करता, हृदय में सुमरणी लेके भगवान का भजन करता, प्रेम से हरि भजन राम 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 ऐसा भजन करने लगा महाराज। और कहते ज्यादा जो भजन करे नहीं तो घर का बड़ा नाराज हो भाई उनके, अरे भैया तू दिन भर भजन ज करेगा कि थोड़ा बहुत काम धंधो भी करेगा। भरत जी कहते हैं अपन तो भजन करेंगे, भजन करेगा तो खाने पीने की व्यवस्था कौन देगा, कि भले भूखो रह जाऊं पर भगवान का भजन करूंगा। एक दिन भाभियों को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा खाते बहुत हो आप और काम कुछ नहीं करते हो, जाओ खेत पे जाओ, ने खेत पे जुवार बोइए, जुवार की नगे रखो जाए, जुवार की नगे रखो ने चिड़िया के भगाओ। महाराज एक तगारी लेके गया, एक बाठो तो की लियो और तगारी बजाए, ने तगारी बजाते बजाते कहीं के साहब देखो भाव अलग अलग है। क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। श्री राधे। मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया ने राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।
भगवान कृष्ण को जन्म भी करना है ने एक लिए छोटा छोटा भजन करांगा। महाराज कहते हैं राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। અને यदि असो कोई धनी મળે ने खेत पे जाइने गाय डांडा के घर में उन्हीं खेत में घुसाए चिड़िया के बुलाए तो फिर घर खा की कहीं हालत होए। जैसे भाभीियों ने देखा अरे ये चिड़िया भगाता है कि चिड़िया को बुलाता है। एक दिन चबूतरे पे बैठा था, इधर से रघुगण आया महाराज। जैसे रघुगण आया नी कहार उसके बीमार हो गए थे महाराज, धीरे से भरत जी को लगा लिया ने जैसे भरत जी को लगाया महाराज, भरत जी सोच रहे हैं अपन तो जहां रहे उसी में मस्त। भरत जी का नियम साहब जहां रहे वैसे मस्त। तो भले कहार की जगह पे बैठे हैं फिर भी मन में भाव है भजन का, वहां पे भी भगवान का भजन करते जा रहे हैं। और भजन करते करते महाराज चिड़ी जैसे सामने चींटी दिखे, कोई जीव जंतु दिखे महाराज, भले ऊपर राजा रघुगण बैठा है, जैसे चींटी दिखे महाराज छलांग लगा दे। और छलांग लगाए तो जो महाराज पालकी में बैठा व्यक्ति यदि कहार छलांग लगाए तो उसके छलांग लगाने पर ऐसे होए तो माथे में लगे साहब। जैसे लगे उनने कहा ए तू मोटा खाजा तो खूब है, खाता पीता तो बहुत है, तुझसे मेरा वहन नहीं हो रहा है। महाराज ऐसी अच्छी बात कही वहन, अरे तू भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी कितनी धर दो मिट्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए रघुगण भले तू राजा है पर मेरे लिए तो वही शरीर है, तू भी शरीर मैं भी शरीर। कई बात महाराज बताई। अंत तो गतवा जैसे ही रघुगण ने देखा बड़ी मोटी जनोई दिखी, धड़ाम से नीचे गिर गया और चरणों में गिर कर कहता है आप कोई महात्मा है। जैसे ही कहा महाराज आज आत्म ज्ञान हो गया रघुगण को। जैसे ही ज्ञान हुआ महाराज रघुगण तो चला जाता है, पर महाराज इधर भील लोग आ जाते हैं। भील लोग देवी की उपासना करते हैं और उपासना करते करते मन बनाया कोई मनुष्य की बलि दे। कोई नहीं दिखा महाराज, कौन दिख गए? भरत जी। जैसे ही भरत जी दिखे महाराज पकड़ लिया भरत जी को, जाकर के स्नान कराया, लड्डू खिलाए, मावा खिलाया, प्रेम से जलेबी खिलाई, पकवान खिलाए, बहुत सारे पकवान खिलाने के बाद कहा चलो देवी के मंदिर में। महाराज देवी मां अष्टभुजी जैसे देखा अंबा परांबा कालिका मैया को और उसने तलवार निकाली चमकती हुई। जैसे चमकती तलवार देखी महाराज कहते हैं आज भरत जी कहते हैं ये क्या है? महाराज भील लोग कहते हैं मालपुआ लड्डू जलेबी खाई तूने, उस समय तो मना नहीं किया, अब खड़ा हो जा भगवती के चरणों में तेरी बलि देंगे। महाराज हाथ जोड़े भरत जी कहते हैं मैया अब तेरे अलावा कोई भी नहीं है। भाव भरा महाराज और मैया का जैसे ध्यान किया। अब ब्रह्म ज्ञानी ध्यान करे और मैया क्या नहीं आए, मैया का क्या ध्यान किया और क्या कहा? सिरों वाली मैया आया हूं तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा दो कर दो भेड़ा पार। सिरों वाली मैया आया हूं तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा दो कर दो भेड़ा पार। बोले भाड़ी माता की। हरि बोल। सच्ची भावना से प्रार्थना
दर्शन देकर मेरी बिगड़ी बना दो, छाया अंधियारा ज्योति ज्ञान की जगा दो। दर्शन देकर मेरा बिगड़ी बना दो, छाया अंधियारा ज्योति भी जला दो। ज्ञान की गंगा में, ज्ञान की गंगा में बहे सारा संसार, नैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। शेरों वाली मैया आया तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा। बोलिए शेरों वाली मैया की ताली से का बहुत बहुत स्वागत। और आज महाराज भरत जी मैया से कहते हैं, नित तेरी भक्ति करूं चरणों में आओ, चरणों की धूल को मैं माथे से लगाऊं। तेरी भक्ति करूं चरणों में आओ, चरणों की धूल को मैं माथे से लगाऊं। शरणागत पाकर, शरणागत पाकर हुआ मैं भव पार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा वाली मैया रहो, मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा। ताली सेवा करते वहां से पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार, मैया मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। बोली जगदम्बे मात की जय हो। महाराज जैसे ही भरत जी ने विनती करी मैया से, मैया अष्टभुजी बन करके सारे जितने दुष्ट थे सबका संहार कर दिया। भगवती के चरणों में गिर गए महाराज, कहते मैया आज तू नहीं बचाती तो ये दुष्ट मेरी बलि दे देते। कहने का भाव महाराज, ईश्वर बड़ा अनित्य है, उसकी कृपा बड़ी अजीब है महाराज, इतनी अजीब है महाराज, इतनी अजीब है कि समझने वाला ही समझ सकता है। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ईश्वर अनित्य है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं चलता, उसकी राजी से सब होता है। आज महाराज कहते दान की महिमा बताते हैं। एक बार की बात, महाराज जो इंद्र है, इंद्र बृहस्पति जी का अपमान कर देता है। बृहस्पति जी का जैसे अपमान करता है, माला जो पहनाई बृहस्पति जी ने उसको, उसने ऐरावत को पहना दी, वो माला ऐरावत
ने नीचे गिरा दी, ऊपर पैर धर दिया। जैसे देखा श्रीहीन का श्राप दे दिया, श्रीहीन हो गया महाराज। सारा वैभव समुद्र में चला गया। ऐसी दशा में महाराज सारे देवता और दानवों को एक भाव आया, समुद्र के अंदर से यदि अमृत मिल जाए तो भले कितनी लड़ाई झगड़े होए, पर भले लड़ाई झगड़े होए हम मरने वाले कोई नहीं। बलि की समझ में आ गया महाराज। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जाओ समुद्र का मंथन करो। महाराज समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ हुआ एक बड़े भारी पर्वत को लाए, समुद्र के बीच में रखा महाराज। नीचे जाने लगा सुमेरु पर्वत। भगवान कश्यप बने, अपनी पीठ के ऊपर पूरा मंथन हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कश्यप भगवान की जय हो। महाराज जब मंथन होए नी तो नीचे ने ऊपर दो जगह जब माताएं घी निकालती है ने घी दही का मंथन करती है, तो उस समय क्या करती है, ऊपर भी एक डोरी बांधती, नीचे भी बांधती है, ने बीच में एक डोरी से ऐसे ऐसे हिलाती है, तो दही का मंथन हो जाता है। ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, नीचे कश्यप भगवान बैठे। अब डोरी कहां से लाए? बड़े भारी नाग को लिया महाराज। भोलेनाथ ने आदेश दिया, वासुकी को जाकर लपेटा, और जैसे लपेटा महाराज आज विडंबना हो गई। पूंछ की ओर रहे उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आने जो मुंह की ओर रहे, क्या हो, आज भगवान विष्णु ने एक ज्ञान दिया देवताओं को, जाओ चुपचाप कहना हम कश्यप की बड़े पुत्र हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। महाराज मूर्ख और शंख फूंक मारने से बच जाते हैं। जो अपने आप के ज्यादा बड़ा समझे नहीं, वे कभी कभी विपत्ति में भी आई जाए। तो आज राक्षस क्या कह रहे हैं, हम क्या छोटे बाप के बेटे, हम मुख की ओर रहेंगे। महाराज देवताओं ने कहा ठीक है, आप बड़े बाप के बेटे, आप मुख की ओर हो जाओ। महाराज मुख की ओर हुए, समुद्र का मंथन हुआ। मंथन होते होते जैसे फुटकार मारी ने महाराज वासुकी ने, तो सारे राक्षस काले कलुटे हो गए। अब काले काले हो गए। अंत तो गत्वा मंथन होते होते अमृत तो लिखना नहीं, और अंदर से विष निकल गया, जहर निकल गया। महाराज जहर पिए तो कौन पिए? जो घर बनाना हो नहीं, तो घर का मेन सदस्य के जहर पीनो पड़े। भले कतरा छोचोरी आई हुई होए, पत्नी भले लड़े, छोरा छोरी लड़े, पर सब जहर पी ने घर चला रहे। अन जहर नहीं पिए तो फिर अलग अलग हुई जाओ ने, वहां से वहां ने वहां से वहां, विका ठेबड़ा में फेंका ने विका ठेबड़ा में फेंका। महाराज कहने का भाव, विष कौन पिए? भगवान विष्णु की ओर करा, प्रभु विष, कहते विष हम नहीं पी सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी, मैं क्या जहर पी सकता हूं। इंद्र तो साफ अलग ही हो गया। अंत तो गतवा भोलेनाथ के पास सब गए और कहा भोलेनाथ आप रक्षा करो। किससे? हलाहल विष निकला, विष पी लीजिए। भोलेनाथ ने कहा भले कोई काम होए न, घर में काम होए नहीं तो पत्नी की बिना सलाह के नहीं होए। जय के थोड़ो सो परामर्श तो लेना पड़े, क्यों ऐसो ऐसो करी रहा करना। तो भोलेनाथ ने क्या किया, कहा कि मैं थोड़ा पार्वती से परामर्श तो ले लूं कि विष पीऊं कि नहीं पीऊं। महाराज क्या किया, माता पार्वती के पास गए और कहा मैं विष पी लूं। ऐसी कौन पत्नी होगी जो पति को विष जहर पीने को बोल दे, भले सामर्थ्यवान हो पतिदेव। भोलेनाथ ने क्या किया, जैसे ही माता से पूछा तो माता ने कहा प्रभु मैं नहीं कहती आप विष पी लीजिए, पर जिसमें संसार का भला हो वही करिए। भोलेनाथ समझ गए कि हरी झंडी दिख गई। महाराज विष का
पात्र उठाया, घट 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 करके महाराज पूरा कंठ में धारण कर लिया। कंठ नीला हो गया, इसलिए भोलेनाथ का एक नाम हो गया, बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। नीला कंठ हो गया महाराज, नीलकंठ बन गए। मीडिया वाले पहुंच गए, प्रभु आपने विष पिया तो कैसा लग रहा है? महाराज भगवान ने कहा, एक तो मैंने विष पिया, ऊपर से पूछ रहे कैसा लग रहा है। यदि कोई के जहर दे दो ना, उनसे पूछवा जाओ कैसो लगी रही हो, तो फिर कहीं बीते। अब भोलेनाथ ने सोचा मैंने ऊपर से पिया विष, मेरे हृदय में रहते राम, इसलिए मुझे मिल गया विश्राम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज भोलेनाथ का नीलकंठ नाम हो गया। अंत तो गतवा आगे की कथा आती है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, वारुणी निकली। वारुणी को महाराज राक्षसों को दे दिया। वारुणी ने मदिरा वहीं से प्रकट हुई ना। आजकल लोग वारुणी का पीछे इतना घूमता रे, दारू का पीछे, कि भले घर बर्बाद हो तो हो जाए, पर महाराज उनके नहीं छोड़े। और महाराज कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु के कंठ में धारण कराई। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, तो उस घोड़े को महाराज बलि को दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उस हाथी को महाराज इंद्र को दे दिया गया। कामधेनु नाम की गाय निकली, उस गाय को ऋषि महात्माओं को दे दिया और कहा कि भले तुम्हार से ऋषि महात्माओं तुम्हार से भैंस नहीं अवेरा है तो कोई बात नहीं, हाथी नहीं अवेरा है तो कोई बात नहीं, एक गाय अवेर लिया करो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अंत तो गतवा अंदर से लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। वही लक्ष्मी मैया विष्णु जी की पत्नी बन गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कथा बड़ी विस्तार की है, पर समय अभाव के कारण आपको सूक्ष्म रूप में सांगोपांग करा रहे हैं, नहीं तो एक एक कथा इतनी लंबी है कि 3-3 घंटे उन्हीं कथा में ही लगे। महाराज अंत तो गतवा भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और धन्वंतरी जी जैसे ही प्रकट हुए महाराज देवता भी पीछे भागे, राक्षस भी भागे, और भागते भागते महाराज राहु नाम के राक्षस ने कलश छुड़ा लिया। और जैसे ही भागने लगा, भागते भागते उसने क्या देखा, देवता पीछे से आ रहे। वो सोचता है देवता नहीं पी ले, उससे पहले मैं पी लूं, पर भगवान तो भगवान है। भले आप कितरो सोची लो कि मैं यो कर दूं, न हूं कर दूं, न हूं कर दूं, न हूं कर दूं, पर भी जो चाहे वही होए। भगवान ने एक मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी रूप ऐसा धारण किया साहब, सर्वांग सुंदर बने, इतने सुंदर बने कि महाराज राक्षस की मति भ्रमित हुई। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा परिभ्रमित हो गए, और भ्रमित होकर क्या देखते हैं, सुंदर स्त्री सामने से आ रही है। पास में गए राक्षस और कहा देवी आप कौन हो? भगवान कहते मैं मोहिनी। मोहिनी? हाँ। अरे मोहिनी जी आप एक काम कर सकते हैं, ये अमृत का कलश है, इसके लिए बहुत लड़ाई हो रही है, तुम चाहो तो सबको पिला दो प्रेम से। देखो देवताओं के हाथ में देंगे तो देवता खुद पी जाएंगे, राक्षसों के हाथ में देंगे तो राक्षस खुद पी जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पर विश्वास है। महाराज विष्णु भगवान जो मोहिनी बने थे नहीं, उनने कहा देखो पर स्त्री पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एकदम से पहली बार देखी स्त्री के न, उनसे कैसे आप भरोसा कर रहे हो? आप तो कश्यप के पुत्र हो, कैसे भरोसा कर रहे हो? महाराज इस वचन ने और भी प्रगाढ़ भरोसा करा दिया। उन्होंने कहा बस अब तो तुम्हारे हाथ से ही अमृत पिएंगे। महाराज क्या हुआ, भगवान ने बिठाया पंगत में, जैसे जिमणे बिठाए नहीं तो पंगत में बिठाए नहीं, ऐसे सबको दो पंक्ति में बिठा दिया। एक को कहा इधर तुम देवता बैठ जाओ, इधर तुम राक्षस बैठ जाओ। जैसे ही भगवान ने माया करी महाराज, मालूम था राक्षसों को अमृत दे देंगे तो ये तबाही मचा देंगे, इसलिए उन्हें सूरा मदिरा ली एक पात्र में ने एक पात्र में अमृत।
देवताओं को अमृत बांटते गए, उनको मदिरा पिलाते गए। राहु नाम के राक्षस को जानकारी थी ऐसा नहीं कि ये छल कर ले, इसलिए देवता बन करके चंद्रमा ने सूर्य का बीच में जाकर बैठ गया। महाराज भगवान परोसते परोसते आए और आकर जैसे ही उसके सामने आए, थोड़ा सा अमृत ऐसे अंचली में दिया, महाराज चंद्र और सूर्य बोल उठे, अरे ये राक्षस है। महाराज इतने में उसके कंठ में थोड़ा सा अमृत चला गया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप त्याग करके चतुर्भुज बनकर चक्र से सुदर्शन से उसका धड़ अलग कर देते। अब क्या हुआ, अमृत पी लिया सा। अब जब अमृत पी लिया तो मरने वाला तो है ही नहीं। अब मरने वाला नहीं है तो क्या हुआ, उसको पंक्ति में रख लिया। जो साहब बेंडा पना करे नहीं ज्यादा, तो भले वो अपना दुश्मन हो, ओके पंक्ति में कर लो, नहीं तो अड़द में ओगणो सबके बिगाड़ेगा सर। जब समिति में 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं न, जो 1-2 व्यक्ति में अड़चन पैदा करे तो उनके भी अपना बना लो सर। अरे दादा हाँ हाँ तू जो कहेगा वो करांगा, हाँ हाँ तू जो करेगा। तो महाराज विष्णु ने क्या किया कि यो अड़द में उगनो है, यो राहु और केतु 2 बनी गयो तो हो ही सके यो बिगाड़ दे काम के, इसलिए युक्ति अपनाई कि तू भी देवता में आ जा। तो महाराज पहले 7 ग्रह थे, 2 ग्रह में के रूप में और बढ़ा दिया, 9 ग्रह बन गए। बोले 9 ग्रह मंडल भगवान की जय हो। महाराज सब हुआ। अब बलि सोचता है कि संसार में दान से बढ़कर कोई नहीं है, दान पुण्य करो अपन तो। अब महाराज इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि दान करने वाला यदि ज्यादा दान करे नहीं तो इंद्र के बड़ी बुरो लगे। इंद्र बार बार सोचे ज्यादा दान करेगा ऐसा नहीं कि मेरा इंद्रासन ले ले। इसलिए क्या करता है इंद्र, आज बृहस्पति जी से प्रार्थना करता है, कश्यप ऋषि की अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। जैसे ही वामन जी आए महाराज, ब्रह्मा जी ने उनको यज्ञोपवीत धारण कराया, बृहस्पति जी ने ज्ञान दिया, अन्नपूर्णा ने पात्र दिया, भिक्षा दी। महाराज छोटे से वामन भगवान